हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं ओलंपियाड का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेन क्वेश्चन है कि आपको इसमें टाइम कितना बचाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चे कर ही लेते हैं, लॉन्ग मेथड से कर लोगे, बट आप जब तक कॉन्सेप्ट सीखोगे, ट्रिक सीखोगे, और ट्रिक का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ट्रिक रट्टा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200 देन इसमें से क्या होगा। तो ये ऑप्शन दे रखा है। अब देखो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट यदि पता है आपको तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे आपको मान लो यहाँ पे मैं लिखूं कि 24% ऑफ, मान लो 5 निकालना है कि 5 का 24% कितना होगा, 5 का 24% कितना होगा। तो आपको 5 का 24% निकालना, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, 5% ऑफ 24 भी लिख सकते हो इसको। ये चीज समझ में, क्योंकि इसको जब लिखोगे यहां पे तो 24/100 इंटू 5 आएगा। आपको पता है कि 24 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 24 लिखो, दोनों चीज बराबर है, ये कम्यूटेटिव होता है ये। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 5/100 इंटू 24, तो ये देखो 5% ऑफ 24 हो गया। उसी तरह यहां पे जैसे लिखा है x% ऑफ y, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई परसेंटेज किसी का दिया तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ये इसको इंटरचेंज कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट से देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। और देखो जैसे ये आपने लिखा है, जैसे ये लिखा है कि ये परसेंट इसके बराबर है। अब कोई चीज नंबर से आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी, जैसे मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 24% ऑफ 5 इंटू हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24/100 इंटू 5 इंटू 2 से भी मल्टीप्लाई। तो इस 5 को आप परसेंटेज के साथ, ये 2 को परसेंटेज के साथ भी ले सकते हो, इस 2 को 5 के साथ भी ले सकते हो, जहां आपको जरूरत हो उस हिसाब से ले सकते हो। ऐसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24% ऑफ 10, 5 2 या 10 इक्वल टू, ये आपका यही आ जाएगा 24/100 इंटू 10। तो ये इस तरह आपको, ये क्यों बता रहा हूं, यही सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला। और यदि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चन को आप देखते हैं आंसर इसमें बता सकते हो। कैसे, देखो यहां आपको क्या दिया, x% ऑफ y, x% ऑफ y इक्वल टू दिया 100, x% ऑफ y इक्वल टू 100, और यहां दिया y% ऑफ z, क्या दिया है, y% ऑफ z, यहां दिया है y% ऑफ z इक्वल टू 200। और x और z में रिलेशन आपको निकालना है। रिलेशन किस में निकालना है, x और, क्योंकि y दोनों में क्या है, कॉमन है, y दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहां जैसे y% ऑफ z, तो इसको भी x y को चेंज कर सकते हैं। हम आ गया y% ऑफ x इक्वल टू 100 हो गया, y% ऑफ x इक्वल टू 100 हो गया, और यहां y% ऑफ z इक्वल टू 200 है। तो हम यहां पे क्या करें, भाई इसको भी हमको 200 बनाना है, तो हम कंपेयरिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका सेम आ गया, y% ऑफ z इक्वल टू 200। अब आप क्या करोगे, इसको 200 बनाने के लिए अभी मैंने बताया कि आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर, दो कॉन्सेप्ट में बताया कि ये इंटरचेंज हो जाएगा, और दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा आपका ये। अब ये 2 से जब मल्टीप्लाई हम लेंगे तो ये हम बताया था कि 2 आप y के साथ भी ले सकते हो, x के साथ भी ले सकते हो, तो हमको y सेम रखना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, y% ऑफ 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये 200 हो गया, y% ऑफ 2x 200 हो गया, और यहां से आपका y% ऑफ z इक्वल टू क्या हुआ, 200 हो गया। अब देखो इसे कंपेयर करो, ये 200 भाई यहाँ भी 200 सेम है, y% यहाँ भी y% सेम है, ये क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है z है, इससे क्या आपको आया z इक्वल टू 2x या 2x इक्वल टू z, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया C। इतना हमको कॉन्सेप्ट समझने में लगा, अदरवाइज ये 10 सेकेंड का आंसर। यहां से हम डायरेक्ट देखें, अब क्वेश्चन को हम क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट, हमको ये पता है कि ये y% ऑफ x 100 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा, y को छोड़ देंगे 2x आ जाएगा, y% ऑफ 2x 200 हो गया, y% ऑफ z 200 हो गया, तो z इक्वल टू 2x आ गया, आंसर हमारा आ गया। ये सारा दिमाग का खेल है, कुछ भी नहीं करना है, बट एक क्वेश्चन को समझने के लिए इतना सारा मेरे को कॉन्सेप्ट बताना पड़ा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपका है
कि 30% ऑफ 140 इक्वल टू x% ऑफ 840, देन x की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, आप थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये जो आपके, इसको यदि आप चाहो तो इसको बराबर भी कर सकते हो कि ये देखो कितने से मल्टीप्लाई है, 14 से, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 14 से कितने टाइम ये कटेगा, तो ऐसे भी आपकी x की वैल्यू आ सकती है। जैसे हमने लिखा है, मान लो 30% है ऑफ 140 इक्वल टू क्या लिखा है, x% ऑफ 840, 0 से 0 कट गया, 14 6 जा होता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि x% ऑफ 6 है, यहाँ पे क्या आपका है, ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 30 आ गया यहाँ पे, तो ये सारा परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 6 से इसको काट सकते हो आप, ये 5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, हमको कोई नहीं कि 30/100 लिखने की जरूरत है बच्चे, जो 30/100 इंटू 140, फिर x/100 इंटू 840 ऐसे लिखते हैं, जैसे 30/100 इंटू आप लिखोगे 140 इक्वल टू लिखोगे x/100 इंटू यहाँ लिखोगे 840, फिर ये 0 से 0 काटोगे, फिर ये 0 से 0 काटोगे, फिर इसको इस 0 से 0 काटोगे, फिर इसको ऐसे काटोगे, ये मान लो यहाँ पे 6 टाइम, फिर ये आप यहाँ पे ये इसको काटोगे, 3 2 जा 6, फिर ये 2 से कटेगा 5, तो x/5 इधर 1 आ गया, x/5, तब ये x की वैल्यू 5 आ गई। तो इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा दिमाग यहाँ चलेगा कि ये 0 से 0 कट गया, और कुछ दिमाग टेबल, हमको टेबल याद होना चाहिए। यदि आप ओलंपियाड देने जाते हो, 8 9 10 पढ़ते हो, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14 6 जा रहा है, और 6 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, क्योंकि मेन आपका टाइम का होता है, टाइम आप कितना बचाते हो, कितना जल्दी आप क्वेश्चनों को करते हो। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये दिया है क्वेश्चन आपको कि इफ 12.5% ऑफ 192 इक्वल टू 50% ऑफ x, तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी कि x कितना होगा। पहले देखो, कुछ परसेंटेज, यदि आप कंडीशन की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड वगैरह दे रहे हो, तो कुछ परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, ये आप लिख लो और याद भी कर लेना। जैसे दिया है 5% होता है 1/20, इसको आप लिखोगे 5/100 कट के, तो ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। कहीं भी आपको 10% आ रहा है, 10% आपको पता होना चाहिए 1/10 होता है, 20% आपको आ रहा है तो लिखना चाहिए 1/5 होता है, 25% आ रहा है तो 1/4 होता है। ये सब परसेंटेज आपको बच्चों को याद होना चाहिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है 12.5%, ये होता है 1/8। इसके बाद आता है 37.5%, ये होता है 3/8, इसी से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आ गया ये। उसके बाद आता है 62.5%, ये होता है 5/8। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि ये आपको पता है तभी आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज ये फिर 12.5/100 फिर पॉइंट हट आउट फिर काट पीट करोगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको कहीं भी 12.5% आ रहा है, 1/8 लिख सकते हो आप, ये आ रहा है। अब ये छोटा सा थोड़ा सा ही बताया है, बाकी आप जितना भी परसेंटेज याद कर सकते हो, परसेंटेज वो आपको ज्यादा, मतलब ये मोस्टली आपका ये सब यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये दिया है, अब यहाँ क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सिंपली हम क्या लिखेंगे, आप 1/8 लिख देंगे, इनटू ये आपका कितना होगा 192, 50% कितना है लिख लो 50%, 50% जो होता है 1/2 होता है, 50% मतलब हाफ हो गया, तो 1/2 आ जाएगा सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू x आ गया। अब देखो 8 से कट जाता है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ 3 बचेगा, और 8 4 जा 20, 8 4 जा 32। तो अब ये आपका क्या हुआ, ये आपका ये 2 से क्या हो गया, हम मल्टीप्लाई हो, क्योंकि नीचे 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 24 इंटू 2 48, तो ये आपका x का ही आंसर हो गया। तो ये इसमें आंसर, ये सी आपका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0.5% ऑफ 250 प्लस 0.8% ऑफ 120 इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऐड करना है। देखो कभी भी ये दिया है आपका, जैसे आपको कोई मान लो ये दिया है, ये पूरा 100% है, 250 दिया है, ये आपका 100% है, 100% ये 250 होता है। अब आपको इसका 1% निकालना हो कि 1% कितना होगा, तो 1% किसी भी चीज का निकालना हो, इसका मतलब कि इसको आप 100 से आप डिवाइड करोगे, ये 100% होता है, तो ये आपको 1% निकालना हो तो 250/100। अब मैं लिख के बता रहा हूं, बाकी आपको पता है कि जब इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस बाद लग जाएगा, तो ये 2.50 ये आपका आएगा, मतलब 1% निकालते हो आप 250 का, तो ये आपको 1.25 आएगा। अब इसका भी आधा, 0.5 का मतलब होता है, 0.5% का मतलब होता है
1/2%, 0.5% हो गया, मतलब 1% निकालना, इसका भी आधा करना है, तो 0.5% जो आएगा आप कितना 1.25 आ जाएगा, इसका आधा। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये जो मैंने इतना चीज लिखा है ये ओरल क्वेश्चन है, ये आप 8, 9, 10th में पढ़ते हो तो बिल्कुल ये ओरल है, इसमें कुछ है नहीं कि ये आपका ये परसेंटेज दिया और ये निकालना आपको। अब ये देखो निकालने के लिए क्या करोगे, अब इसका जैसे हमने बताया कि 0.8 जो होता है, एक का क्या होता है, 1 का आप निकालोगे तो 4/5 पार्ट होता है। 0.8 जब निकालोगे यहाँ पे 0.8, तो इसको 8/10 लिख सकते हो, ये 4/5 हो गया, 4/5 पार्ट 1 का। तो इसका आप 1% निकालो तो इसका 4/5 कर सकते हो, 5 हिस्सा करके 4 हिस्सा लेना है। 4/5 का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है उसको 5 पार्ट्स करो, उसमें से 4 पार्ट्स लेना आपको। तो 0.8 का मतलब कितना हुआ आपका 4/5। अब देखो यहां भी बताया कि यदि 0.8% 120 है तो 1% निकालोगे तो इसको 100 से डिवाइड करोगे, मतलब 1% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1.20 होगा, 1.20। अब 1.20 को हमको 8/10 ही रहने दो, ये 0.8 करना है ना, तो इसको 8/10, 10 से हमको डिवाइड करना आसान होता है। तो हमको 0.8% जब निकालना हमको इसको, तो हम क्या निकालेंगे 1.20 मान लो इसको, इंटू क्या होगा आपका 8/10 हो जाएगा ये। अब 8/10 करोगे तो आपको क्या होगा, ये 12/8 कितना होता है 96। अब ये 96 आएगा तो ये एक पॉइंट तो यहाँ था पहले, एक पॉइंट और आ जाएगा तो 0.96 हो जाएगा। ये आपका देखो 1 ये दो प्लेस तो यहाँ पे था ना, हम क्योंकि ये 0 हमने नहीं लिया, इसको हटा दो तो आप इसको, ये आपका आएगा 12/8 या 96। अब यहाँ पे 1 पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, आप ऐसे 0.8 भी लगाओगे, आप इसको 0.8 से भी मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1% इसके बराबर, तो 0.8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को हमको क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 पॉइंट है ये, और ये है आपका यहाँ पे, तो 5 और 6 करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ देख रहे हो कि आपका एक ही जगह 1 आया है, ये सब भी हमको कंपटीशन में ध्यान देना होता है। अब इसको आप जोड़ोगे देखो तो ये 5, 6, ये 11 का 1 आएगा, 9 और 10 हो गया 12 हो गया, और ये आपका 2.1। तो आपका यूनिट प्लेस ये लास्ट पॉइंट से भी देख के हम निकाल सकते, क्योंकि ये लास्ट में यदि 2 जगह 1 होता तो फिर हम दोबारा जोड़ते हैं, अदरवाइज यदि समय की कमी है, आपको टाइम की बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, तो इसमें आंसर ही होगा। मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया वो आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा, परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा कि शॉर्टकट में कैसे हम परसेंटेज को लिखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहे हैं और ओलंपियाड का आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हो तो कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।